अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद ऑनलाइन मोमिना मदरसा कोर्स में। इस वीडियो में आज हम नमाज का तरीका सीखेंगे। ख्वातीन का नमाज का तरीका कैसा होना चाहिए। तो हम नमाज के हर एक रुकन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम खड़े रहने के हालत को सीखेंगे, फिर रुकू की हर रुकन को हम तरतीब से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो भी बातें मैं बताऊं उस पर अमल करना ज़रूरी है। ये बात याद रखिए कि उन पर अमल का एहतमाम ज़रूर करें। आपका रुख, सबसे पहली बात कि आपका रुख कहाँ होना चाहिए नमाज पढ़ते वक्त। तो नमाज पढ़ते वक्त आपका रुख किबला की जानिब होना चाहिए और आपको सीधा खड़ा होना है और आपकी नज़र सजदे की जगह होनी चाहिए। आपको सबसे पहली बात कि आपको सीधा खड़ा होना है, अदब से खड़ा होना है, क्योंकि हम अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं। और नज़र हमारी कहाँ होनी चाहिए, हमारी आंखें, हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए हमारी सजदे की जगह पर ना, इधर उधर ना देखें। सजदे की जगह पर हमारी नज़र होनी चाहिए। जब हम सजदा करेंगे तो हमारी पेशानी कहाँ पर टिकेगी, वहाँ पर हमारी नज़र होनी चाहिए। गर्दन को झुकाकर, थोड़ी को सीने से लगाकर ना खड़े रहे। मतलब कि ये क्या आप इस तरह झुककर ना खड़े रहे, अच्छे से अदब के साथ ऐसे खड़े रहे और अपनी नज़र को सजदे की जगह पर रखें। ठीक है, फिर देखिए, और बिला वजह सीने को झुकाकर ना खड़े रहे, एक बेअदब मालूम होता है। और लिहाजा ये सब बातें क्या है, नमाज में मकरूह है, एक नापसंदीदा अमल है। आपके पाँव की उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए और आपके पाँव भी बिल्कुल सीधे किबले की तरफ होना चाहिए। अगर ये आपके पाँव है तो आप उसको ऐसा और ऐसा, मतलब आड़े तिरछे नहीं रख सकते, ये खिलाफ सुन्नत है। और अगर ख्वातीन किसी मोटी या मतलब मोटी चादर या मोटा दुपट्टा, रुमाली कुछ भी हो, ओढ़कर नमाज पढ़े, जिसमें उसका इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि उसका सर, सीना, बाजू, बाएं, पिंडलियां, मुंडले, गर्दन वगैरह ये सब दिखे, ये सब छुपे रहने चाहिए। हाँ, अगर उसके गट्टों, ये पहुँचों तक हाथ नज़र आते हैं, है ना, गट्टों तक हाथ खुले रह जाए, या कदम उसके खुले रह जाए, या चेहरा उसका खुला रह जाए, तो उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये सतर में दाखिल नहीं है। और अगर ढक भी जाए तो भी नमाज हो जाएगी। इतना मोटा हमारा कपड़ा होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए जिसमें सर, गले का हिस्सा, सीने का हिस्सा ये सब नजर आते हो। ठीक है ना। फिर ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। और दूसरी बात यह है कि ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना जो आम तौर पर हम लोगों के सामने पहनकर ना जाते हो, या मेले कुचेले हो, पाक तो हो पर मेले कुचेले हो, हम दूसरों के सामने पहनकर जाने से शर्म महसूस करते। तो ऐसे कपड़े पहनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम कैसे खड़े हो सकते। तो ये एक मकरूह और नापसंदीदा अमल है। ऐसे कपड़े पहनकर, मजबूरी हो तो वो अलग एक बात है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जो कपड़े आमतौर पर हम लोगों के सामने न पहनते हो। ये नमाज शुरू करने से पहले की कुछ हालतें थी जिन पर हमें अमल करना चाहिए। अब आगे की वीडियो में हम इंशाअल्लाह इसके आगे क्या करना है वो सीखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।